हमने एक सर्वे किया और पता किया वुमेन का इलनेस और डेथ का कॉज क्या है, यानी उनका रीजन मरने का और बीमार होने का क्या है। इसको हमने एक टेबल में बना दिया कुछ ऐसे। हमें ये इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं नोटिस करूं यहाँ पे एक साइड ही नंबर है। जब भी एक साइड नंबर होते हैं और एक साइड ऐसी वैल्यूज होती हैं तो हम बार ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बार ग्राफ बनाते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हम वाई एक्सिस में हमेशा नंबर्स लेते हैं। नंबर्स मेरा फीमेल फर्टिलिटी रेट है, तो इसको हम परसेंटेज में वाई एक्सिस में डाल देते हैं, और जो कॉजेज है इसको एक्स एक्सिस में। अब यहाँ पे मेरा फीमेल फर्टिलिटी रेट है, मिनिमम है 4.1% और मैक्सिमम है 31.8%। तो इसको मैं बनाता हूँ 5 से लेकर 35 तक, 5 का गैप है बीच में। और यहाँ पे हम कॉजेज लिख लेते हैं कुछ ऐसे, रिप्रोडक्टिव, न्यूरोसाइकेट्रिक, इंजरीज एंड सो ऑन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है 31.8%। यहाँ पे 31.8% कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे हम टावर, एक बिल्डिंग ऐसी बना लेते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक है 25.4%, तो न्यूरोसाइकेट्रिक होगा 25 से थोड़ा सा ऊपर, तो इसकी बिल्डिंग हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। इंजरीज है 12.4%, तो ये होगा मेरा बिल्कुल यहाँ बीच में, तो ये होगा इंजरीज के लिए। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है 4.3%, तो ये होगा मेरा यहाँ पे। रेस्पिरेटरी है 4.1, तो वो इससे भी छोटा होगा थोड़ा सा, कुछ ऐसे। और अदर कॉजेज है 22, तो ये वाली बिल्डिंग कुछ ऐसी होगी मेरी। तो हमारा बार ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। हमें यहाँ मेजर कॉज बताना है, यानी सबसे बड़ा रीजन क्या है वुमेन की बीमारी और डेथ का। अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की, तो यहाँ पे मेजर कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जो कि है 31.8%। अब थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है, दो फैक्टर बताओ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मेजर कॉज है। अब यहाँ पे दो फैक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं। एक तो मेरे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इसको ठीक करने के लिए। दूसरा हो सकता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है अगर ठीक करवाना है, तो लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज गिवन है, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, SC, ST एंड सो ऑन। इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। हम यही बनाते हैं। मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। जो नंबर्स होते हैं मेरे वो हमेशा वाई एक्सिस में होते हैं, तो वाई एक्सिस में होगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और एक्स एक्सिस में हमेशा मेरी वैल्यूज होती हैं, तो एक्स एक्सिस में होगा मेरा सेक्शन। यहाँ पे हम नोटिस करें मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स मिनिमम है 910, मैक्सिमम है 970। तो यहाँ पे हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं 910 से, 10 का गैप लेता हूँ और 970 तक जाता हूँ, कुछ ऐसे। अब क्योंकि अगर 10 का गैप लूँ मैं तो 0 के बाद 10 आना चाहिए, 20 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे सीधा 0 के बाद 910 ले आए। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, जंप मारते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे डंडे मार देता हूँ दिखाने के लिए कि हमने जंप मारा है। अब सेक्शन हमारे कुछ ऐसे हैं, इसको हम लिख लेते हैं। अब SC है मेरा 940, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी यहाँ तक। ST है मेरा 970, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी सबसे ऊपर तक, 970 तक। नॉन SC नॉन ST है 920, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी 920 तक। बैकवर्ड है 950, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी 950 तक। ये मेरे ग्राफ के ऊपर आ गया, सॉरी टेबल के ऊपर आ गया अभी। नॉन बैकवर्ड की है 920, तो इसका ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। रूरल की है 930, तो इसका ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। अर्बन की है 910, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो हमारा बार ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। हमें बताना है कि हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं ग्राफ देख के, यानी क्या क्या बोल सकते हैं। अगर मैं ग्राफ देखूं तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये मैक्सिमम है ST के लिए और मिनिमम है अर्बन के लिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज मैक्सिमम है, यानी 970 है ST के लिए, और मिनिमम 910 है अर्बन के लिए। अगर मैं दोबारा देखूं तो SC और ST के नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं नॉन SC ST से, ऐसे ही बैकवर्ड की ज़्यादा है नॉन बैकवर्ड से, और रूरल की ज़्यादा है अर्बन से। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज बड़ी है SC और ST में एज कम्पेयर टू नॉन SC नॉन ST। बैकवर्ड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन बैकवर्ड।
और रूरल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इलेक्शंस में इन पार्टीज ने इतनी सीट्स जीती। हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब जो नंबर्स होते हैं मेरे वो हमेशा वाई एक्सिस में होते हैं, तो वाई एक्सिस में आएगा सीट्स 1, एक्स एक्सिस में आएगा पॉलिटिकल पार्टी। अब जो सीट्स है मेरी वो मिनिमम है 10, मैक्सिमम है 75, तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन 80 तक। पॉलिटिकल पार्टी होगी हमारी ए से लेके एफ तक, तो इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे ए पार्टी ने जीती 75 सीट्स, तो इसकी जो बिल्डिंग जाएगी वो 75 तक जाएगी। बी ने जीती 55, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी 55 तक। सी ने जीती 37, तो इसकी बिल्डिंग जाएगी 37 तक। डी ने 29, तो ये कुछ ऐसा होगा। ई ने 10, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और एफ ने 37, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगले पार्ट में हमसे पूछ रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम सीट्स जीती। अब ये होगा हमारा जिसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी है। यहाँ पे ए की बिल्डिंग सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे ए पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती। 40 लीव्स की लेंथ मेजर की और एक टेबल बनाया कुछ ऐसे। इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे लेंथ को देखूं, अगर मैं लूँ 126.5, तो 126.5 ना तो मेरा इस इंटरवल में आएगा ऊपर वाले में, ना नीचे वाले में आएगा। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसमें गैप है। 126 और 127 के बीच में 1 का गैप है। तो हम यहाँ पे पहले डेटा को कंटिन्यूअस बनाते हैं, तब हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम एक कंटिन्यूअस का टेबल बनाते हैं। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे गैप होगा 127 माइनस ऑफ 126, यानी 1 का गैप है। तो मैं गैप को 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी 1/2 0.5। और इस 0.5 को मैं अपर क्लास लिमिट यानी यहाँ से 0.5 मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से 0.5 मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। नोटिस करो 126 को मैंने यहाँ पे इंक्रीज करके 126.5 कर लिया है और लोअर को डिक्रीज करके 117.5 कर लिया है। ऐसे ही अगले वाले के लिए 135 हो गया है 135.5 और 127 हो गया है 126.5, डिक्रीज हो गया ये इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली हम बाकी कर सकते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पे लेंथ हमारी ये आ गई और हमारी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ लीव्स ऐसी की ऐसी रहेंगी। हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा वाई एक्सिस में जाता है, तो नंबर ऑफ लीव्स होगा वाई एक्सिस में, और जो इंटरवल होते हैं ये एक्स एक्सिस में जाते हैं, तो लेंथ इन मिलीमीटर होगी मेरी एक्स एक्सिस में। अब जो नंबर ऑफ लीव्स हैं ये मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12 है, तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो लेंथ है मेरा इंटरवल है, इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ 117.5 से, फिर 126.5, 135.5 एंड सो ऑन, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेरी 3 लीव्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बिल्डिंग बनेगी वो 3 साइज की बनेगी। अगले में इन दोनों के बीच में जो बिल्डिंग बनेगी वो 5 की बनेगी, तो ये मेरा 5 आएगा। फिर 9 है तो इन दोनों के बीच में बनेगी 9 की। फिर 12 है तो इसका 12 आएगा ऊपर तक। फिर अगला दोबारा 5 है तो ये यहाँ पे आएगा। फिर 4 तो यहाँ पे, और फिर 2 तो यहाँ पे। तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा आ गया। अब अगले पार्ट में पूछ रहा है कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा की। हिस्टोग्राम से हम हमेशा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, तो यहाँ पे अदर सूटेबल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है क्या मैं सही कह रहा हूँ अगर मैं कहूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं 153 मिलीमीटर लॉन्ग। मैं नोटिस करूँ इस ग्राफ में हमें बता रहा है 144.5 और 153.5 के बीच में मेरी 12 लीव्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी सारी लीव्स की लेंथ होगी 153.5। इसको हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे। अब क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इन दोनों के बीच में है 144.5 और 153.5 के बीच में, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी लीव्स की लेंथ होगी 153 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे नो आंसर है। इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है। हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। वाई एक्सिस में हमेशा नंबर होते हैं, तो नंबर ऑफ लैम्प्स होगा वाई एक्सिस में,
और एक्स एक्सिस में हमेशा ग्रुपिंग होती है, तो लाइफ टाइम होगा एक्स एक्सिस में। अब नंबर ऑफ लैम्प्स मेरे मिनिमम है 14, मैक्सिमम है 86, तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ 10, 20, 30, 40, 90 तक। लाइफ टाइम जो है मेरी वो है 300 से 400, 400 से 500 एंड सो ऑन 1000 तक, तो इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं 300, 400, 500 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं नोटिस करूँ 0 के बाद 100 आना चाहिए था, फिर 200 और फिर 300 आता, तो हम यहाँ पे 100 और 200 को खा गए हैं, यानी हमने यहाँ पे कुछ स्किप किया है। तो मैं 0 से 300 पे जंप किया है। अब जब भी हम ऐसा करते हैं मैं यहाँ पे डंडे मार देता हूँ ये शो करने के लिए। अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। 300 से 400 के बीच में है 14, तो इन दोनों के बीच की बिल्डिंग होगी 14 लेंथ की। अगला है 56, तो इन दोनों के बीच की बिल्डिंग कुछ ऐसी होगी। फिर 60, तो ये कुछ ऐसा आएगा। फिर 86, तो ये कुछ ऐसा आएगा। फिर 74, तो ये कुछ ऐसा आएगा। फिर 62, तो ये कुछ ऐसा आता है। और फिर आएगा 48, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कितने लैम्प्स की लाइफ होगी मोर देन 700 आवर्स। अगर यहाँ पे हम ग्राफ में देखें तो लाइफ 700 से ऊपर होगी मेरी इसके राइट साइड में, यानी इन 3 बिल्डिंग की लाइफ होगी मोर देन 700 आवर्स। ये होगा मेरा 700 से 800 के बीच में, 800 से 900 के बीच में और 900 से 1000 के बीच में। तो नंबर ऑफ लैम्प्स जिनकी लाइफ है मोर देन 700, ये होगा कुछ ऐसे। अब 700 और 800 के बीच में है 74, 800 और 900 के बीच में है 62 और 900 और 1000 के बीच में है 48। तो मेरे यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लैम्प्स आ गए 184। पे 2 सेक्शन के मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन है। मुझे यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं दोनों के। मैं नोटिस करूँ दोनों के मार्क्स सेम है, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एक ही ग्राफ में दोनों प्लॉट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए मुझे क्लास मार्क पता होना चाहिए। क्लास मार्क होता है मेरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अगर 0 से 10 की बात करें तो इसका क्लास मार्क होगा 0 + 10/2 यानी 5। ऐसे ही 20 और 10 का बात करें तो इसका होगा 10 + 20/2 15। सिमिलरली बाकी का हो जाएगा। मैं नोटिस करूं जो क्लास मार्क्स में इंटरवल होता है, यानी जो डिफरेंस होता है 10 - 0 10 का, वही मेरा क्लास मार्क का डिफरेंस होता है। तो 5 से 10 ऐड कर दो 15 आएगा, 15 से 10 ऐड कर दो 25 एंड सो ऑन। ये मेरा ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स को एक्स एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी मेरी 0। इसके लिए पहले मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे दोनों पॉलीगन के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए मेरी फ्रीक्वेंसी 0 का पॉइंट सेम होगा क्योंकि क्लास मार्क सेम है। हाँ, सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। मेरा क्लास मार्क ये 5 है और ये 15, तो इनका डिफरेंस होगा 15 - 5 यानी 10। तो पहला पॉइंट होगा मेरा, जो पहला क्लास मार्क है उसमें से मैं डिफरेंस माइनस कर देता हूँ, तो ये होगा 5 - 10 यानी -5। और जो लास्ट पॉइंट होगा मेरा, जो आखिरी लास्ट क्लास मार्क है, इसमें से मैं डिफरेंस ऐड कर देता हूँ, तो ये होगा 45 + 10 यानी 55। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया -5, लास्ट पॉइंट आ गया 55। तो हमें यहाँ पे -5, 0 और 55, 0 प्लॉट करने हैं। यहाँ पे 0 और 0 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसी मेरी 0 है। आई होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू अ लॉट। एक स्पेशल चीज बतानी है जो मैंने मेरे वीडियो में नहीं बताई थी। इन दिस सम which is direct plotting of frequency polygon, remember one thing, the table will have a particular number of data, 5, 6 या 7 पॉइंट्स का डेटा दिया होगा। बाय रूल जो भी तुम्हारा पहला क्लास है 0 to 10 पहला क्लास है, उसके पहले वाला एक क्लास दिमाग में रखना पड़ता है। और जो भी तुम्हारा लास्ट क्लास है 40 to 50 लास्ट क्लास है, उसके बाद एक और क्लास दिमाग में रखना पड़ता है 50 to 60। क्लास नहीं ध्यान में रखना है कोई बात नहीं, क्लास मार्क्स को ध्यान में रखो। क्लास मार्क्स आर 5, 15, 25,
35 एंड 45। तो यही चीज मैं क्लास मार्क्स के हिसाब से वापस बताता हूं कि जितने भी तुम्हारे क्लास मार्क्स है उसमें ऊपर एक और नीचे एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मतलब 5 के बाद 15 मतलब +10, 15 के बाद 25 +10, 25 to 35 +10, 35 to 45 +10, एक एक्स्ट्रा चाहिए 45 to 55। वो ग्राफ ड्रॉ करते समय काम आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और उल्टा जाओ, 55 एक्स्ट्रा वाला है, फिर 45, 35, 25, 15 एंड 5 के ऊपर एक चाहिए, तो यू हैव टू डू -10, मतलब -5 को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो यू हैव 5 क्लासेस हियर, 5 क्लास में ऊपर एक और नीचे एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये झंझट से बचने के लिए बहुत सारी स्कूल्स में टीचर बोलती है ज्वाइन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू 0, जो मैं बाद में वापस बताऊंगा व्हाट डू आई मीन। अब हम प्लॉट करते हैं। हम x और y एक्सिस बनाते हैं। y एक्सिस में हमेशा मेरा नंबर होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरी y एक्सिस में होगी, और फ्रीक्वेंसी है मेरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे y एक्सिस में। x एक्सिस में मेरी क्लास मार्क्स होती हैं, तो यहाँ पे मार्क्स होंगे मेरे x एक्सिस में। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी जो फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 19 इन दोनों में, दोनों फ्रीक्वेंसीज में। तो इसे मैं बनाता हूँ 2 से लेकर 20 तक। जो मेरे क्लास मार्क्स हैं वो मिनिमम है 5 और मैक्सिमम है 45। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा पॉइंट्स जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी -5 और 55 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरे क्लास मार्क्स हैं -5 से लेकर 55 तक। तो इसे मैं बनाता हूँ -10 से लेकर 60 तक एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। क्लास मार्क्स 5 के लिए फ्रीक्वेंसी है 3, तो x = 5 के लिए y की वैल्यू 3 है, तो एक पॉइंट ये हो गया। 15 के लिए 9 है, तो 15 के लिए मेरा यहाँ पे 9 हो जाएगा। 25 के लिए 17 है, तो 25 के लिए मेरा 17 आ जाएगा कुछ ऐसे। 35 के लिए 12 है, तो 35 के लिए यहाँ पे 12 आ जाएगा। और 45 के लिए 9 है, तो 45 के लिए 9 आ जाएगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी खत्म होगी। दिस इज द पॉइंट वेयर सम टीचर्स इन स्कूल विल टेल यू कि सीधा 0 के साथ ज्वाइन कर दो, -5 ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आप -5 ले जाओगे तो भी चलेगा, 0 टच करोगे तो भी चलेगा, लेकिन पीछे एक एक्स्ट्रा टच करना भूलना मत। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी का मार्क्स 5 के लिए फ्रीक्वेंसी है 5, तो वो 5,5 प्लॉट होगा कुछ ऐसे। यहाँ पे हम ग्रीन पॉइंट दिखाते हैं सेक्शन बी के लिए। ऐसे ही 15 के लिए 19 है, तो 15 के लिए 19 आ जाएगा। 25 के लिए 15 है, और 25 के लिए 15 आ जाएगा कुछ ऐसे। 35 के लिए 10 है, 35 के लिए 10, और 45 के लिए 1 है, तो 45 के लिए 1 आ गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट ज्वाइन कर लें, तो मेरा यहाँ सेक्शन बी का पॉलीगन बन गया। तो सेक्शन ए का पॉलीगन है ब्लैक वाला, और सेक्शन बी का पॉलीगन है ग्रीन वाला। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपको ग्राफ देख के क्या समझ आता है। मैं नोटिस करूँ ग्राफ जितना राइट में होगा उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे बच्चे के। अब यहाँ पे सेक्शन ए मेरा राइट में है सेक्शन बी के, तो सेक्शन ए के बच्चों को ज़्यादा मार्क्स है एज कम्पेयर टू सेक्शन बी। यहाँ पे 2 टीम्स ने जितने रन बनाए इतनी बॉल्स में वो गिवन है। इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे ये वाला जो इंटरवल है ये ख़त्म हो रहा है 6 पे, और अगला वाला स्टार्ट हो रहा है 7 पे। तो यहाँ पे कुछ गैप है मेरा। अगर गैप होता है ऐसे, तो मेरे जो क्लासेस हैं, ये जो मेरी डेटा है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो पहले हम यहाँ पे इसे कंटिन्यूस बनाते हैं। हमें हिंट में भी गिवन है जो क्लास इंटरवल है, यानी ये चीज़ को कंटिन्यूस बनाओ। अब कंटिन्यूस बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैप देखता हूँ कितना है। गैप होगा मेरा जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जो यहाँ पे शुरू हो रहा है उसका डिफरेंस, तो 7 - 6 1। अब यहाँ पे ये जो गैप है मेरा, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये होगा 1/2 0.5। मैं यहाँ पे 0.5 ऐड कर देता हूँ अपर लिमिट को, यानी ये वाली चीज़ों से मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ।
और 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ये वाली चीज़ों से, यानी इन सब से मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे कंटिन्यूस हो जाएंगे। इसे हम करके देखते हैं। अपर वाला 6 को मैं 0.5 ऐड कर दूँ तो 6.5 आ जाएगा, और 0 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये -0.5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 12 की बात करते हैं। 12 हो जाएगा 12.5 और 7 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 6.5। ऐसे ही ये 18 हो जाएगा 18.5 ऐड हो जाएंगे, और 13 हो जाएगा 12.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन बाकी हो जाएंगे मेरे। अब यहाँ पे हम नोटिस करें ये मेरा खत्म हो रहा है 6.5 पे और शुरू हो रहा है 6.5 पे, तो ये जो डेटा है मेरा ये कंटिन्यूस है। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे जो रन्स कोड है और क्लास मार्क्स, इसकी प्लॉट होता है। अब यहाँ पे हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अगर मैं इसका क्लास मार्क निकाल रहा हूँ तो ये होगा -0.5 प्लस 6.5 बाई 2, यानी ये होगा 6/2 3। ऐसे ही अगला वाला होगा 6.5 प्लस 12.5 बाई 2, ये आएगा मेरा 19/2 यानी 9.5। सिमिलरली हमारे बाकी सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए वो पॉइंट्स भी कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पहले दो क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 9.5 और 15.5 का डिफरेंस होगा 6। यहाँ पे हम 3 और 9.5 का डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि ये 6.5 आएगा और बाकी सबका डिफरेंस मेरा 6 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 6 होगा। अब जो पहला पॉइंट होता है हमारा, ये होता है जो पहली क्लास मार्क है उसमें से मैं डिफरेंस माइनस कर दूँ तो 3 - 6 -3। और लास्ट पॉइंट होता है मेरा, जो मेरा लास्ट क्लास मार्क है, इसमें से मैं डिफरेंस ऐड कर दूँ तो ये होगा 63.5। तो यहाँ पे हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स -3, 0 और 63.5, 0। यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि इन पॉइंट्स पे फ्रीक्वेंसी मेरी 0 है। अब हम प्लॉट करते हैं। ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमेशा मेरे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे रन्स कोड होगा मेरे नंबर्स, जो कि ये हैं टीम ए और टीम बी की। एक्स एक्सिस में हमेशा मेरा क्लास मार्क्स होते हैं, तो एक्स एक्सिस में मेरी क्लास मार्क होगी नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब जो रन्स कोड है मेरे, ये मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 10, तो इसे मैं बनाता हूँ 1 से लेकर 10 तक। जो मेरे क्लास मार्क्स हैं ये मिनिमम 3 है, मैक्सिमम है 57.5, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी पॉइंट्स प्लॉट करने हैं -3 और 63.5। तो यहाँ पे हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं -10 से लेके 70 तक। अब मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट होगा मेरा x में 3 और y में 2, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। अगला है 9.5 और 1, तो x में 9.5 और y में 1, ये कुछ ऐसे आ गया। अगला है 15.5 और 8, तो x में 15.5 और y में 8, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा। सिमिलरली हमारे बाकी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ गए। अब यहाँ पे हमें 0 फ्रीक्वेंसी वाले भी कैलकुलेट करने हैं। एक है मेरा -3, 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 के लिए y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा ये। और एक है 63.5, 0, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं लाइन से, तो मेरा यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए का कुछ ऐसे आ गया। अब टीम बी की बात करते हैं। टीम बी के केस में x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 5 है, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा ऊपर ग्रीन वाला। ऐसे ही x की वैल्यू 9.5 के लिए y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे ये मेरा कुछ ऐसे आएगा। 15.5 के लिए 2 है, तो 15.5 के लिए 2। 21.5 के लिए 10 है, तो 21.5 के लिए 10। 27.5 के लिए 5 है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली बाकी आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम लाइन पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं लाइन से, तो मेरा यहाँ पे टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये ग्रीन वाला होगा, तो टीम ए का होगा ब्लैक वाला और टीम बी का होगा ये ग्रीन वाला। टेबल का हिस्टोग्राम बनाना है। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1 का। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस है 3 - 2 1। यहाँ पे डिफरेंस होगा 5 - 3 यानी 2 का। यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे 3 का है, और यहाँ पे 10 और 15 के बीच का है 5 का। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है
ये अलग अलग है, यानी यहाँ पे जो इंटरवल है इनकी विड्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मेरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मेरे अजीब से होंगे, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो मेरी फ्रीक्वेंसी अभी है इनटू रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल, जो साइज हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय करंट साइज ऑफ इंटरवल। अब यहाँ पे हम पहले रिक्वायर्ड साइज निकालते हैं। रिक्वायर्ड साइज होता है मेरा मिनिमम साइज। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 का, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3, 5 और 2। तो यहाँ पे मिनिमम है मेरा 1 का डिफरेंस, तो मिनिमम साइज होगा 2 - 1 यानी 1 के बराबर। अब यहाँ पे हम पहले करंट साइज निकालते हैं इंटरवल का। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे 1 - 2 होगा 1, यहाँ पे होगा 3 - 2 1, यहाँ पे 5 - 3 2 एंड सो ऑन। इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, इसका 5 होगा और इसका 2 होगा। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है करंट फ्रीक्वेंसी यानी 5 इंटू रिक्वायर्ड साइज होगा 1 और इसका करंट इंटरवल होगा 1, तो ये होगा 5 × 1 डिवाइड बाय 1 यानी 5 के बराबर। अगला है मेरा फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 3, रिक्वायर्ड साइज है मेरा 1 और इसका करंट साइज है 1, तो ये होगा 3 × 1/1 यानी 3। अब इस इंटरवल के लिए, अगले इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी मेरी 6 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। रिक्वायर्ड साइज होगा हमारा यहाँ पे 1 और जो इसका करंट इंटरवल है वो है 2, तो ये होगा 6 × 1/2 यानी 3। सिमिलरली यहाँ पे होगा 12 × 1/2 यानी 6, यहाँ पे 9 × 1/3 यानी 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एज और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमेशा नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, तो वाई एक्सिस में होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक्स एक्सिस में हमेशा मेरी ग्रुपिंग होती है, तो यहाँ पे एज होगा मेरा एक्स एक्सिस में। अब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 6, तो मैं इसे बनाता हूँ 1 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है एज की, ये 1 से शुरू है और 17 पे खत्म है, तो यहाँ पे हम 2 का गैप लेते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन बनाता हूँ 18 तक। अब 1 और 2 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 5 की, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में मैं 5 का एक टावर बनाता हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ। 2 और 3 के बीच में टावर है 3 का, तो 2 और 3 के बीच में एक 3 का टावर बनाता हूँ। 3 और 5 के बीच में टावर है 3 का, तो यहाँ पे 3 है, 5 यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का टावर मैं 3 पे बनाता हूँ। 5 और 7 के बीच का टावर, 5 और 7 के बीच का टावर है मेरा यहाँ पे 6 का, तो ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। 7 और 10 के बीच का टावर, ये 7 है, ये 10, तो इतने का बीच का टावर है 3 पे। 10 और 15, तो 10 से लेके 15 तक, यहाँ तक, ये मेरा टावर है 2 पे। और 15 से लेके 17, 15 से लेके 17 यहाँ वाला, ये वाला टावर भी है 2 पे। तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन गया। हमें इस टेबल का हिस्टोग्राम बनाना है। मैं नोटिस करूं यहाँ पे 1 और 4 के बीच का डिफरेंस है 3, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 12 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4, 20 और 12 के बीच का डिफरेंस है 8। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है इनकी विड्थ वेरिंग है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सरनेम्स जो है, इनटू रिक्वायर्ड साइज ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय करंट साइज ऑफ इंटरवल। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड साइज होता है मिनिमम साइज जो इंटरवल का है। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो मिनिमम होगा 2, तो मिनिमम साइज होगा 6 - 4 यानी 2 के बराबर। अब यहाँ पे हम पहले करंट साइज निकालते हैं और फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस इंटरवल का करंट साइज होगा 4 - 1 यानी 3, इसका होगा 6 - 4 2, ऐसे ही इसका 2 होगा, इसका 4 और इसका 8। अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 6, रिक्वायर्ड साइज है 2 और करंट साइज है 3, तो ये होगा 6 × 2/3 यानी 4। अगले में हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 30, रिक्वायर्ड साइज है 2 और करंट साइज भी 2 है,
तो ये होगा 30 इंटू 2/2। सिमिलरली हमारे ये कुछ ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता हूँ। मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब वाई एक्सिस में हमेशा मेरा नंबर होता है, यानी वाई एक्सिस में होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ सरनेम्स, तो ये होगा एडजस्टेड नंबर ऑफ सरनेम्स। और यहाँ एक्स एक्सिस में होगा मेरा इंटरवल, यानी नंबर ऑफ लेटर्स, तो ये मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी है मेरी, ये 1 से शुरू होती है और 44 पे खत्म होती है, तो इसको मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 45 तक। और नंबर ऑफ लेटर्स जो है मेरे, ये 1 से शुरू होते हैं और 20 पे खत्म होते हैं, तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 20 तक। अब यहाँ पे हम पहले वाले की बात करते हैं। 1 से लेके 4 तक की फ्रीक्वेंसी है 4, यानी यहाँ 1 से लेके 4 तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है। 4 से लेके 6 तक है 30, तो 4 से लेके 6 तक है 30। 6 से लेके 8 तक है 44, तो 6 से लेके 8 तक 44। 8 से लेके 12 तक है 8, तो 8 से लेके 12 तक मेरा 8 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और 12 से लेके 20 तक है 1, तो 12 से 20 तक मेरा 1 आएगा। तो मेरा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन गया। अब अगले पार्ट में पूछ रहा है मुझे इंटरवल बताओ जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। मैं नोटिस करूं इस ग्राफ में मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा टावर जो है, बिल्डिंग जो है, ये 6 to 8 की आती है, यानी यहाँ पे इन क्लास इंटरवल 6 to 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स है, जो कि है 44।